राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लोग जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या। अब एक्चुअली अयोध्या मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग प्लान करते हैं कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे, क्योंकि अगर जल्दी निकलेंगे तो हम लोगों को इतना रश नहीं मिलेगा जो जीटी रोड होता है उधर, क्योंकि नेशनल हाईवे पे और एक्सप्रेस वे पे तो वैसे भी रश नहीं मिलता। तो हम लोग 6 बजे करीब निकल लेते हैं अयोध्या के लिए, और रास्ते में सीरियसली हम लोगों को जो हम लोगों ने प्लान बनाया होता है उसके अकॉर्डिंग कोई रश नहीं मिलता है हमें जीटी रोड पर। उसके बाद हम लोग नेशनल हाईवे पर आ जाते हैं, और नेशनल हाईवे पे आते ही हम लोगों को एक बोर्ड मिलता है। जब हम लोग चल रहे थे करीब 200 किलोमीटर करीब चल लेते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को बोर्ड दिखाई देता है जिसपे लिख रहा होता है अयोध्या 370। तो ये देखने के बाद ना बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि जहां आप जा रहे हो, जिस जगह आप जा रहे हो और वहां का बोर्ड आपको दिख जाए तो मन में ऐसा लगता है कि बस ये वो जगह आने ही वाली। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेस वे पर पहुंच जाते हैं जहां हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। एंड देन हम लखनऊ में एंटर करते हैं, और लखनऊ में एंट्री करते ही हम लोगों को मिलता है रश, क्योंकि भाई दोपहर हो गई होती है, और दोपहर के टाइम में लखनऊ में रश ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड देन हम लोग अयोध्या से 200 किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं। यहाँ पर एक खाने की बहुत अच्छी जगह है जहाँ बहुत अच्छा फास्ट फूड मिलता है। तो ये चीज़ मेरे भाई ने मेरे को बताई थी, क्योंकि वो अयोध्या ही पोस्टेड है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ खाना खाते हैं, और ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ना, इसका नाम है चंद्रकला। सीरियसली इसका नाम चंद्रकला है, और ये बहुत टेस्टी है, सच में बहुत टेस्टी है। उसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और निकल जाते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अयोध्या के लिए, क्योंकि मन में बस यही था कि अयोध्या कैसे भी करके जल्दी से जल्दी पहुंचो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था। तो मेरा जो था वो एक अलग ही लेवल था कि नहीं, मुझे अयोध्या जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो फिर हम लोग अयोध्या का जो बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से अयोध्या की सीमाएं स्टार्ट हो जाती हैं। एंड देन हम अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में ही ये द्वार दिखता है, जो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। इस द्वार पे गरुड़ भगवान जी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, और इसका मतलब है कि वो आपका स्वागत कर रहे हैं कि आइए रामलला की नगरी में, और रामलला के अच्छे से दर्शन कीजिए बिना कुछ शोर शराबा किए हुए। तो हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, और यहाँ क्या है ना, ये बैरिकेडर्स लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद रामलला के मंदिर की सीमाएं स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर किसी गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। बट जैसा मैंने कहा, मेरा भाई अयोध्या पोस्टेड है, तो वो अयोध्या विभाग में ही है, तो उसकी वजह से हम लोगों को हमारी गाड़ी अंदर जाने को देते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं राम की पैड़ी पर, जहां हम लोग होटल देखते हैं। तो होटल तो हम लोगों को नहीं मिलता, और राम की पैड़ी पे मोस्टली क्या है ना, रामलला के मंदिर के आसपास सारे होम स्टे हैं, और होम स्टे भी कुछ इतने अच्छे नहीं है। लोग बागों ने अपने घरों में बना रखे हैं, और इतना ज़्यादा मतलब बोलते ना कि रुकने लायक वो है ही नहीं। अगर मजबूरी है तो आप रुक सकते हो, और होटल्स वगैरह है नहीं। होटल सारे जितने भी हैं वो आउटसाइड में है, मतलब रामलला के मंदिर के आउटसाइड में, अयोध्या के आउटसाइड में। तो हम लोगों को चाहिए था कि रामलला के मंदिर के आसपास ही कोई होटल मिल जाए। तो वो चीज़ हम लोग बाद में सोचेंगे, पर पहले हम लोग सोचते हैं कि सरयू नदी में स्नान कर लें, जहाँ रामलला भी नहाए हैं। तो हम लोग निकल जाते हैं सरयू नदी के लिए, और स्टार्टिंग में पानी कम होता है, तो मैं अपनी स्लीपर्स अपने हाथ में पकड़ता हूँ, और सारे बैग वैग अपने कंधे पर डालते हुए आगे निकल जाता हूँ, और आपको लोगों को दिखाता हूँ कि आगे सीरियसली पानी बहुत अच्छा था। तो हम काफ़ी देर सरयू नदी में नहाते हैं, क्योंकि यहाँ रामलला नहाए थे तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। एंड फाइनली हम लोगों को हमारा मिल गया होता है होटल, और हमारा होटल भी हम लोगों को मिलता है। ये जो सूर्य द्वार देख रहे हैं आप, ये सच में बहुत अच्छा है। इसका मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा सारी चीज़ें। ये जो खड़े थे वो सूर्य स्तंभ थे। तो ये कुछ इस टाइप का हमारा होटल होता है। बहुत मुश्किल से हम लोगों को यहाँ रहने देते हैं, क्योंकि ये होटल पूरा बुक होता है। एक रूम ही खाली होता है, जो रूम भी तभी खाली होता है तो हम लोगों को 1 घंटे बाद फिर वो लोग रूम दे देते हैं। तो ये कुछ रूम होता है हम लोगों का, मतलब डिसेंट है, ठीक है, रुकने लायक बढ़िया है। अभी अयोध्या में काम चल रहा है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें बन जाएंगी। अब बाकी आगे की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में।